GST e-way exemption kit guides. Not all goods need to e-way under GST। मतलब सभी गुड्स पर हमें e-way बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम इस वीडियो द्वारा यह पता लगाएंगे, हमें यह पता चलेगा कि ई-वे बिल की जरूरत कब पड़ती कब नहीं पड़ती। तो हम यहाँ एग्जाम्शन की बात करेंगे, हमें ई-वे बिल की जरूरत कब नहीं पड़ती है। तो वैल्यू बेस्ड एग्जाम्शन, नो ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती अगर हमारी कंसाइनमेंट 50,000 से कम हो, एक्सेप्ट यानी किस केस में जरूरत पड़ सकती है, इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट कराओ या जॉब वर्क। जॉब वर्क या इंटरस्टेट अगर हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं तो हमें जरूरत पड़ सकती है ई-वे बिल 50,000 से कम होने पर भी। अदरवाइज ई-वे बिल की 50,000 से कम वैल्यू पर ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती है। गुड बेस्ड एग्जाम्पशन यानी गुड्स एग्जाम फ्रॉम ई-वे बिल। कौन से गुड्स है जो एग्जाम्प्ट होंगे ई-वे बिल से? तो फ्रूट, वेजीज, मिल्क, एग, कर्ड, ब्रेड, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, सीड्स। और बुक्स, न्यूज़पेपर, हेयरिंग एड्स, ह्यूमन ब्लड्स, प्रसाद, कुमकुम, बैंगल्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, एलपीजी, केरोसिन, रिलीफ मटेरियल्स। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंसाइनमेंट करते हैं तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट एग्जाम मतलब ऐसे कौन से मतलब ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि व्हीकल है जिससे हमारे को ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। तो नॉन मोनेटाइज कन्वेंस यानी जिस पर मोटराइज नहीं हो, मतलब मोटर नहीं लगी हुई होती है। एमपीटी कार्गो कंटेनर्स यानी खाली कार्गो कंटेनर्स हो, या मूवमेंट वाया पोर्ट, एयरपोर्ट, आईसीडी, सीएफएस फॉर कस्टम क्लियरेंस के लिए पोर्ट एयरपोर्ट पर मतलब जो माल मूव होता है, यानी कि जो भी मटेरियल है जो मूव्स होते हैं, गुड्स मूव्स होते हैं, उन केस में हमें ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती। स्पेशल केसेस है कुछ, यहाँ पे भी हमें ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। ट्रांसिट कार्गो फ्रॉम या टू नेपाल और भूटान, वहाँ से भी हमें ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती। डिफेंस फॉर्मेशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मटेरियल्स होता है, मतलब जो गुड्स होता है, उस केस में भी हमें ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आपको ई-वे बिल की एग्जाम्शन पता चल गई होगी किस केस में हमें ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।